हाँ बेटा, हम लोग जैसे क्लास 6, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं क्लास चंद्रिका विद्यालय से क्लास 6 का फर्स्ट वीडियो आप लोगों का जा चुका है। फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर तो आपका क्लास में हुआ था, सेकंड चैप्टर का फर्स्ट पार्ट आपका जा चुका है। हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक, डिस्कवरी ऑफ फायर एंड व्हील एंड यूज एंड दियर यूज। ठीक, किस चीज़ की डिस्कवरी? आग की। ठीक है, रिंस ऑफ द ऐश फाउंड इन द केव्स ऑफ द प्रिमिटिव मैन इज कुरनूल इन साउथ इंडिया। ठीक, ये प्राचीन समय की बात है। एक भारत में कुछ लोग थे जिन्होंने डिस्कवर किया था फायर। ठीक, इंडिकेट दैट दे वर सिमिलर विथ फायर एज पर हिस्टोरिकल अप्रॉक्सीमेटली 11,000 ईयर एगो ह्यूमन्स स्टार्टेड यूजिंग द फायर। यूज ऑफ फायर हैड रेवोल्यूशनाइज्ड देयर लाइफ बिकॉज विद द हेल्प ऑफ दे कुड। ये करीबन 11,000 वर्ष पहले की बात है जब हमारे रेवोल्यूशनाइज स्टार्ट हुआ था। बिकॉज लाइफ ऑफ दे कुड बी मीट एंड ईट गेट लाइट एंड प्रोटेक्ट देम सेल्फ फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स। ठीक, जंगली जानवर को, उनके मीट्स को उनको खाते थे, ईट करते थे और लाइट प्रोटेक्ट करते थे, बिजली को बचाते थे। अपने आप को बचाने के लिए वाइल्ड एनिमल को लोग मार देते थे, चाहे वो खाने के पर्पज़ से हो, चाहे अपने जीवन को यापन बचाने के पर्पज़ से, दोनों पर्पज़ से उसको लोग मार दिया करते थे। अदर देन फायर व्हील ऑल्सो रिवोलाइज डियर लाइफ। ठीक, व्हील फायर भी इसी से चलता है। दे लर्न टू मेक व्हील फ्रॉम ट्री ट्रंक एंड दे थिक वुड। ठीक, ये व्हील कैसे, ये चक्के कैसे बनते थे? बड़े वाले लकड़ी के बड़े बड़े चक्के बनते थे। व्हील मतलब चक्का होता है। ठीक, चक्के बनते थे बड़े बड़े ट्री के ट्रंक को, डालियों को काट के उसके मोटे मोटे थिक लिए जाते थे, उससे बनते थे। चेंजिंग इन्वायरमेंट अराउंड 12,000 ईयर एगो देयर वॉज एंड वाइड स्प्रेड चेंज इन द एटमॉस्फेयर इन द वर्ल्ड। 12,000 वर्ष पहले हमारे यहाँ बहुत बड़ा, जो अभी हम लोग क्लाइमेट देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा हो रही है, हमको पॉल्यूशन कम करना चाहिए, सारी चीज़ें, पहले सब चीज़ें नहीं होती थी क्योंकि पहले उतना ज़्यादा कन्वेंस नहीं थे। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें नहीं होती थी, तो आदमी जो थी लाइफ बहुत अच्छे से पॉसिबल होती थी वर्ल्ड में, जो है लाइफ फैन। ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर और वेजिटेशन एंड ग्रास फील्ड स्टार्टेड ग्रोइंग इन मैनी एरियाज इन द वर्ल्ड। ठीक है, जो ग्रास थे वो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत अच्छा, एटमॉस्फेयर पहली बात बहुत अच्छा था क्योंकि पॉल्यूशन उतनी नहीं थी, तो इसलिए क्लाइमेट हर किसी के लिए बहुत अच्छा होता था, जलवायु। ठीक, आदमी को सर्वाइव करने के लिए जलवायु बहुत अच्छा होता था, वो फिट रहते थे। जब क्लाइमेट फिट रहेगा, क्लाइमेट अच्छा रहेगा तो आप जो है फिट रहोगे। ठीक, ड्यू टू द इंक्रीज इन द टेम्परेचर, जब टेम्परेचर बढ़ते थे, वेजिटेशन एंड ग्रास लैंड स्टार्ट ग्रोइंग इन मैनी एरियाज इन द वर्ल्ड। ठीक, ग्रास लैंड ज़मीन वाली एरिया बहुत बड़ी मात्रा में होती थी और जो लैंड्स होते थे वो बहुत यूजफुल होते थे। एज अ रिजल्ट नंबर ऑफ ग्रास ईटिंग एनिमल्स लाइक जो हर्बीवोरस, जो ग्रास खाते हैं, आप लोग 3 चीज़ आप लोग पढ़े होंगे साइंस में, ओमनीवोरस, हर्बीवोरस, कार्निवोरस। ठीक, ये हर्बीवोरस है जो सिर्फ क्या खाते हैं? हरी चीज़ें खाते हैं, ग्रास। ठीक, ध्यान रखिएगा कौन कौन है? डियर, शिप, गोट, इंक्रीज, ये बढ़ने लगे। प्रिमिटिव मैन सर्टेनली गॉट बेनिफिट्स ऑफ इट। दे स्टार्ट स्टडिंग दियर एनिमल्स बिहेवियर एंड दस दियर मेंटल डेवलपमेंट स्टार्टेड। ठीक, आदमी लोग के जो विकास स्टार्टेड दीज एनिमल्स बिहेवियर लाइक, ये एनिमल किससे तरीके बिहेव करने लगे? ह्यूमंस की तरीके बिहेव करने लगे, क्योंकि ह्यूमंस भी क्या नाम है, सिर्फ वेजिटेशन रहता है। ठीक, वो हरी चीज़ों पे निर्भर होता है, फल सब्जियों पे। दे केम इन कॉन्टेक्ट विद ग्रास, ट्रीज, वेजिटेशन एज वेल एज वीट। ठीक, जैसे ये हम लोगों के कॉन्टेक्ट का मतलब यहाँ पे ये है बेटा ना कि जो हम लोगों के साथ रहते हैं, ठीक है, जो हम लोग खाएंगे वही उन लोगों की हैबिट बनेगी, क्योंकि ये इन्वायरमेंटली चेंज होता है। जैसे आपका क्लाइमेट होगा उसी हिसाब से आप क्लाइमेट में चेंज होगी, वो आपके क्लाइमेट पे डिपेंड करता है और उसी में आपके क्वालिटी का पता चलता है। जैसे अब हम लोगों के बीच में बकरियां रहती हैं, ठीक है, तो वो हम लोगों का ही खाना, उन लोगों को ग्रासी चीज़ें पसंद आती हैं जो हम लोग खाते हैं। ठीक, और उन लोगों को वीट भी पसंद आती है, वीट मतलब गेहूँ। ठीक है, बैडली एंड अदर ग्रेन्स ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज, किसी वजह से, क्योंकि क्लाइमेट चेंज होता रहता है, इसकी वजह से। बाय यूजिंग स्टोन वुमेन्स मैन एंड चिल्ड्रन कलेक्ट ग्रेन्स,
ठीक। क्या चीज़, पत्थर इकट्ठा करके मैन वुमेन चिल्ड्रन क्या कलेक्ट करते थे, अपनी अनाज कलेक्ट करते थे। बिकॉज ऑफ दिस क्यूरियस इंस्टेंस स्लोली एग्रीकल्चर स्टार्टेड इन इंडिया। उस समय धीरे धीरे एग्रीकल्चर स्टार्ट हो रहा था इंडिया में। पीपल स्टार्ट यूजिंग स्टोन टू ग्रो ग्रेन्स। पत्थरों का अनाज का इकट्ठा करने के लिए आदमी क्या इकट्ठा करते थे, पत्थर इकट्ठा करते थे। दे स्टार्ट ग्रोइंग ग्रेन्स नियर द बैंक ऑफ द रिवर एंड कंस्ट्रक्टेड दियर हाउस मेड अप ऑफ मड्स कच स्टार्ट इन सेटल लाइफ। ठीक, आदमी लोग क्या करते थे, पत्थर इकट्ठा करते थे नदी के किनारे और वहाँ पे पत्थरों के घर बना लेते थे और वहीं पे रहते थे। ठीक है, उसको मठ कहा जाता था। और क्या कहा जाता था, मठ में रहते थे आदमी लोग और अपना वहाँ पे वो लोग लाइफ का कंटिन्यू करते थे। उनकी लाइफ वहीं पे सेटल रहते थे। द फर्स्ट कैंपेन ऑन फ्रेंड्स ऑफ हिज सेटल लाइफ वाज द डॉग। ठीक है, पहले फ्रेंड्स किसके थे, इनके किसके सेटल अपनी लाइफ किए थे, डॉग के साथ। बिसाइड ही वाज आल्सो फैमिलियर विद शिप, गोट, काउ, बफेलो, पिग etc। ठीक, तो ये सब आरी बगल हम लोग उनके रहते थे, ये लोग हमारे आरी बगल रहते थे, तो ये भी लोग हमारे क्लाइमेट में डल चुके थे। तो इन लोगों को हम लोग बहुत अच्छे लगते थे। मतलब जानवरों में हम लोगों की जो क्वालिटियाँ, जो हम लोगों में जो जानवरों में क्वालिटियाँ हैं उसके बारे में बता रहा है। जैसे हम लोग किससे डरते हैं, शेर से डरते हैं, कुत्ते से उतना नहीं डरते हैं। क्यों? क्योंकि वो हम लोगों का फ्रेंडली है, वो हम लोगों का फैमिलियर है, हम लोगों की फैमिली से मैच करता है। ये यहाँ फैमिली का मतलब वो नहीं कि आपकी जनरेशन का, मतलब जो आपके पास रहते हैं उनसे आपको डर कम लगती है। जो आपसे दूर रहते हैं, बड़े जानवर होते हैं, वो आपसे जितना आप उनसे डरते हो उतना वो आपसे डरते हैं। ठीक है। They started growing grains bank of the river. Okay, as a result of their nomadic life came to an end and started a settled life. The first campaign of the friend for dog because they gradually buffalo gradually they start adjusting with them too. These animals protect them from wildlife. ठीक है, ये एनिमल हमको किससे बचाते थे, वाइल्ड लाइफ, जंगली जानवर बचाते थे। दे एसोसिएटेड विद एनिमल हस्बेंड्री ऑल्सो फॉर द फार्मिंग। ठीक है, ये हमें फार्मिंग करने के लिए काम आते थे। हाउएवर रिसर्च इज बीइंग कैरिड आउट टू फाइंड आउट हाउ लॉन्ग दे हैड बीन यूजिंग एनिमल एज अ मिल्क। तो एनिमल हम किसके लिए यूज़ करते थे, मिल्क के लिए यूज़ करते थे। एनिमल के जानवरों के, जिन जानवरों के हम दूध पीने के लिए यूज़ करते थे। सेटल्ड लाइफ। ठीक है, हम सेटल्ड लाइफ के बारे में कंटिन्यू करेंगे। हाँ बेटा, मैं कंटिन्यू करता हूँ आपके लिए सामने। मैं अभी एक्सिस बता रहा था, अपनी ही धुरी पर घूमता रहता है। ठीक, यू मस्ट हैव टेक अ राइड ऑन द फरीज व्हील ऑन इन फेयर्स। आप मेला जाते हो बेटा, मेले में देखियो, मेले में एक झूला होता है, ठीक, जो इसमें एक्सप्लेन किया गया है। आप फिगर देखिएगा ये वाला। ठीक, इस फिगर में एक झूला होता है, उसमें हम लोग बैठ जाते हैं तो वो रोटेशन, मतलब उसका प्लेन नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है, वो ऐसे टाइप में होता है। वो पूरा रोटेशन, जो उसमें अलग अलग बॉक्स होते हैं, अलग बॉक्सेस में सब आदमियों को बैठाया जाता है। ठीक है, तो वो लोग इसमें बैठ के जो वो घुमाता है उसी को बता रहा है। आप उसको एक्सेस किए हो ना, वही। व्हील द सीट्स रोटेट अराउंड दियर एक्सिस। जो सीट्स होती हैं वो अपनी ही एक्सिस पे, अपनी ही धुरी पे घूमती रहती हैं। दे ऑल्सो रिवॉल्व इन द सर्कुलर मैन। वो सर्कुलर गोलाई में ही अपने ही चक्र में घूमती रहती हैं। लाइक अदर कैटियल बॉडीज द अर्थ ऑल्सो मूव्स इन टू वेज। ठीक, अर्थ अपने ही बॉडी पे दो और तरीके से क्या होता है, रोटेशन होता है और रेवोल्यूशन होता है। द अर्थ आर रोटेट ऑन इट्स ओन एक्सिस एंड ऑल्सो रिजॉल्व अराउंड द सन। अर्थ अपने ही एक्सिस पे रोटेट करता है और सन का रेवोल्यूशन पूरा करता है, सन का चक्कर पूरा करता है, रिवोल्यूट। ठीक, रिवॉल्व। द मून एंड अर्थ आर कॉन्स्टेंटली इन द मोशन। अर्थ और मून और अर्थ जो है वो भी कांस्टेंट अपने मोशन पे होता है। रोटेशन मतलब मूविंग ऑन द एक्सिस, और रिवोल्यूशन मतलब रिवॉल्विंग अराउंड द सन। इसको बहुत अच्छे से नोट करिएगा। रोटेशन मतलब मूविंग ऑन इट्स एक्सिस, रेवोल्यूशन मतलब रिवॉल्व अराउंड द सन। ठीक, इरेक्ट अ पिलर ऑन योर स्कूल ग्राउंड, नोट डाउन द डिटेल ऑफ द गिवन। ठीक, आप अपने स्कूल के फिगर, इसको बता रहा है मेजरमेंट ऑफ पिलर। ठीक है, कि आप इसको समझिए और अपने फिगर में इसको एक्सप्लेन करना है आपको कि आपने क्या क्या देखा है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ठीक,
लेंथ ऑफ द शेडो, स्कूल इज अराइविंग, आप स्कूल कब आते हैं। ड्यूरिंग शॉर्ट रिसेस, आपके यहाँ शॉर्ट रिसेस कितने लेंथ का होता है। ड्यूरिंग लॉन्ग रिसेस, लंबा रिसेस कितनी देर का होता है। डिपार्चर, आप स्कूल से कब जाते हैं। ठीक, ये अपने स्कूल की आपको नोटिस करके डालनी है। ठीक, व्हाट डज रोटेशन ऑन द अर्थ मीन्स। रोटेशन ऑन द अर्थ का मतलब क्या होता है। एज द अर्थ रोटेट ऑन इट्स इमेजिनरी एक्सिस द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑन एट एनी पॉइंट लॉन्ग विथ इक्वेटर। ठीक, आप इमेजिन करते हैं कि जो स्पीड ऑफ रोटेशन है अप्रॉक्सीमेटली 1670 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से होता है। किसका, अर्थ का। द अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन। पूरा अर्थ अपना एक पूरा राउंड कंप्लीट करने में 24 घंटे लगाता है। कब, एक राउंड कंप्लीट करने में कितना लगता है, 24 आवर आता है, मतलब नाइट 12 से नेक्स्ट नाइट 12 तक। ठीक है। वाई इज द सन सीन ओनली ड्यूरिंग द डे एंड द मून एट नाइट। क्यों सिर्फ सूरज दिन में दिखता है और रात में चंद्रमा दिखता है। हाउ आर डे एंड नाइट कॉस्ट, क्यों दिन और रात होता है। यू मस्ट प्रोबेबली हैव थॉट अबाउट द सच क्वेश्चंस, आप इस क्वेश्चंस के बारे में कुछ सोचिए। ठीक, उसके बाद बताइए। ठीक, आप अपना फ़ोन लीजिएगा, घर पे जो भी एंड्रॉयड फ़ोन है उससे आप कनाडा, मैक्सिको, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका के इस समय क्या हो रहा है, जिस समय आप फ़ोन देख रहे हो उस समय उनका डे कब हो रहा है, उनका नाइट क्या होता है। ठीक, अब रेवोल्यूशन पे आते हैं। ठीक, रेवोल्यूशन मतलब क्या होता है। ठीक, हाँ बेटा, हम लोग स्टार्ट करते हैं रेवोल्यूशन। ठीक है। द सन टेक्स 365 डेज टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन। जो द अर्थ टेक्स, कौन, अर्थ जो है 365 दिन लगाता है एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में। किसके, अर्थ का। ठीक है, सॉरी सन का। कौन लगाता है, अर्थ लगाता है। दिस पीरियड इज कॉल्ड द ईयर, इसको क्या कहते हैं हम, ईयर मतलब साल। इट रिवॉल्व अराउंड द सन एट द स्पीड ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 1780 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चक्कर लगाता है। ठीक, द अर्थ मूव्स कंटिन्यूसली ऑन द फिक्स्ड इमेजिनरी पाथ कॉल्ड द ऑर्बिट। जो अपनी फिक्स जगह से लगाता है उसको इमेजिनरी पाथ, उस पाथ को हम बोलते हैं ऑर्बिट। ठीक है। दिस ऑर्बिट ऑफ द अर्थ इज नॉट अराउंड द एपिथेटिकल ओवल। ठीक, ये एक एपिथेटिकल ओवल नहीं है, मतलब ये अपने उस पर फिक्स नहीं है। दिस इज़ द रीज़न वाई द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन डज नॉट रिमेन द सेम थ्रू आउट द ईयर। इसीलिए हम जानते हैं अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस जो है वो इक्वल नहीं होती है, रिमेन्स डज नॉट द सेम। ठीक, अर्थ और सन के बीच की डिफरेंस मतलब दूरियां जो हैं उसे नहीं। ठीक, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन एट द स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर। और जब अर्थ जो स्पीड है वो ये है, आपको भी बता चुका हूँ मैं। द सन रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ एंड द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। द मून रिवॉल्व अराउंड द सन, सॉरी, द मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ एंड अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। ठीक, मून किसका चक्कर लगाता है, अर्थ का, और अर्थ किसका चक्कर लगाता है, सन। ठीक, द अर्थ मेक्स ऑन द एंगल ऑफ 23.50 डिग्री पे, और इसकी एंगल, इस एंगल पे रहता है, बनता है। और किस एक्सिस, इस एक्सिस पे, और इसकी एक्सिस क्या है, ऑर्बिट की क्या एक्सिस है, 66.50 डिग्री। ठीक है। द टाइटलिंग ऑफ द अर्थ on its axis cause the varying length of day and night and also change in region। ठीक, ये डे और लाइट की वजह से ही अपने जो रीजन है उसी वजह से चेंज आता है दिन और रात में। ठीक, हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। varying length of day and night, the ray of the sun falls vertically on the Tropic of Cancer 21st of June and on the Tropic of Capricorn 22 of December, wherever the rays, ये दो वो बताया गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैपेरिनो। लेंथ किसकी, लेंथ डे और नाइट की। इस दिन सबसे बड़ा दिन होता है और 22 को सबसे बड़ी
रात होती है कब? दिसंबर में। अभी आगे अभी आपको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक। हाउ वेयर एवर द रे फॉल्स वर्टिकली, हाँ हम लोग कंटिन्यू करते हैं। वेयर एवर द सन फॉल्स वर्टिकली डे और नाइट, डे आर लॉन्गर, वेयर एवर द स्लैंटली डे आर शॉर्टर। द टू ट्रॉपिक ऑफ अपोजिट्स हेमिस्फीयर, जो हमारा अर्धगोला है, इसमें आपको समझाया गया है किस तरीके से कौन से पार्ट में किस अमाउंट में सन किस एंगल पे सन की रेस पड़ती है। मतलब एंगल यहाँ साइन मैथ्स वाला एंगल आया है, उसकी साइज पे किस पे रेस कितनी पड़ रही है उस पर, ठीक है। वेरीफाइंग द लेंथ, वेरीफाइंग द डे एंड नाइट, ठीक। द सीजन्स ऑन द नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर आर अपोजिट, जो नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर है वो हमेशा कैसे हैं? अपोजिट हैं। लुक एट द डायग्राम। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चंस के पहले एक टॉपिक है उसको क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस पे आते हैं। आप क्वेश्चंस का कंटिन्यू करिएगा, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप चंद्रिका विद्यालय का, उसमें भी आप सजेस्ट कर सकते हैं, हमसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक। Seasons. The Earth rotate on its axis in the same direction. सीजन्स कैसे होते हैं? मतलब सीजन मतलब मौसम, कहाँ पे कैसा मौसम क्यों होता है उसके बारे में, ठीक। द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस ऑन द सेम डायरेक्शन व्हेल रिवॉल्विंग द सन ऑन इट्स ऑर्बिट। जो अर्थ का रोटेशन होता है अपने एक्सिस पे से उसी एक्सिस पे, क्योंकि उसी एक्सिस में क्या होता है, अर्थ भी रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इट्स ऑर्बिट, उसके ऑर्बिट में उसी के चक्र में ही वो घूमता रहता है। ड्यू टू दिस द नॉर्थ पोल फेज ऑफ द अर्थ इज रेगुलर इंटरवल, द सन इज रेगुलर इंटरवल, सॉरी, जो नॉर्थ फेस होता है उसी के इंटरवल में हमेशा सन अपना रेवोल्यूशन करता रहता है, ठीक। द रे ऑफ द सन फॉल वर्टिकली आइदर ऑन नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर, नॉर्थ और साउथ की तरफ से इक्वेटर की तरफ रोटेट करता है। दिस कॉज द वेरिएशन ऑफ द लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट, इसीलिए वेरिएशन होता है डे और नाइट में, मतलब चेंजिंग आती है। दोज पार्ट्स ऑफ द अर्थ विच रिसीव्स मोर सनलाइट एक्सपीरियंस समर, well those that receive less sunlight experience are winter। जहाँ जो पार्ट अर्थ का ज़्यादा सन का पार्ट रिसीव करता है वहाँ समर होता है, जो कम यूज़ करता है वहाँ पे ठंडी होती है, इसको बोलते हैं विंटर, ठीक। गर्मी और ठंडी, ठीक। द नॉर्थ हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस समर इन द पीरियड ऑफ, जो समर का पीरियड है नॉर्थ हेमिस्फीयर में वो 21 मार्च से लेके 21 सितंबर तक का है। वेल द विंटर ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर, उसके बाद उस समय क्या रहता है ड्यूरिंग दिस पीरियड, उस पीरियड में सदर्न पार्ट में क्या रहता है, ये नॉर्थ पार्ट की बात हो रही, मतलब ऊपरी भाग में, और निचली भाग में बता रहा है उस समय क्या होता है, पूरे अर्थ की बात हो रही है, सिर्फ इंडिया की नहीं, ठीक। इस पीरियड में बता रहा है ड्यूरिंग दैट पीरियड, ठीक है। उस समय जब समय वो 21 मार्च से लेके 21 सितंबर तक क्या है, समर है, और अदर पार्ट में जो है नॉर्थ पार्ट में समर है तो साउथ पार्ट में क्या रहेगा, उस समय ठंडी रहेगी। द चेंज ऑफ सीजन फेनोमेना डायरेक्टली ह्यूमन लाइफ, इसी हिसाब से ह्यूमन्स लाइफ में चेंज आता रहता है। लिस्ट ऑफ द सम फेस्टिवल एंड द सीजन ऑफ द सेलिब्रेशन, कुछ इसमें फेस्टिवल दिए गए हैं, किस सीजन में कौन सा फेस्टिवल बनता है, कहाँ बनता है, इसको आपको डिस्कस करना है, ठीक। आगे इक्वेटर्स देख के लिखना है। ये चैप्टर का एक लाइन बचा है। इन द यूरोपियन नेशन ऑफ नॉर्वे द सन डज नॉट सेट फ्रॉम मिड मे एट द एंड ऑफ द जुलाई, ठीक। जो सन होता है वो सबसे ज़्यादा गर्म होता है, जुलाई में इसकी गर्मा धीरे धीरे कम हो जाती है, ठीक है। दिस मीन्स दैट सन राइज एंड सेट एट द सेम, इसी वजह से ये अपने इक्वली जो है सुबह होती है और सूर्य उदय होता है और सूर्य शाम को अस्त होता है, ठीक। सो द सन इज इवन एट द मिडनाइट, इसीलिए सन जो है हमेशा मिडनाइट में ही रहता है। थैंक यू। आप लोग क्वेश्चन